एक जंगल में एक चील ने 2 अंडे दे रखे थे। चील को बहुत अरसे बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। चील अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी और वो उनसे ढेरों बातें करती। बारिश का मौसम लग रहा है, लगता है अभी बारिश हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने लिए भोजन की खोज कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वहां से उड़ जाती है। बारिश का मौसम तो बन ही चुका था, कुछ देर में बारिश बरसने वाली थी। वहीं पर ही एक चिड़ियों का परिवार भी रहा करता था। चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे। रानो, तुम ऐसा करना, अंडों का ख्याल रखना। मैं भोजन की खोज करके अभी आता हूँ। मौसम भी करवट बदल रहा है। ठीक है बल्लू जी, आप जल्दी आ जाइएगा। मौसम ठीक नहीं लग रहा, मुझे चिंता हुई रहेगी जब तक कि आप लौट के नहीं आ जाते हो। बस फिर क्या था, चिड़िया अपने अंडों के पास रक्षा के लिए बैठ जाती है और बल्लू चिड़ा भोजन की खोज के लिए निकल जाता है। मेरे प्यारे अंडे, मैं दुआ करूंगी कि एक अंडे में से मेरा बेटा और एक में से बेटी हो। मैं उनके नाम भी सोच लेती हूँ। जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। चील का घोंसला बारिश और हवा के कारण गिर जाता है और उसके दोनों अंडे भी गिर के टूट जाते हैं। जब चील वापस घर लौटती है तो ये देख के बहुत रोती है। चील को तो बहुत दिनों बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। उसने तो बहुत इलाज करवाया था अपने बच्चों के लिए। आखिर मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि जिसकी सजा मुझे ये मिली है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके बल्लू भी भोजन ला के वापस आ जाता है। अरे रानो, आज तो बारिश के कारण उड़ा ही नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से भोजन लेके आया हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत चिंतित हो रही थी आपके लिए। बल्लू जी, अगर बारिश ज्यादा होती रही तो हमारे अंडे तो खराब हो जाएंगे। इसी तरह से रात हो जाती है। वो दोनों यही बातें ही करते रहते हैं और वहाँ चील रोते हुए रात बिता देती है। वो यही सोचती रहती है कि इतना इंतजार करने के बाद अगर मुझे अंडे मिले भी तो वो भी ना रहे। और फिर सुबह हो जाती है। चील वहाँ से उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक खाली घोंसला नजर आता है। वो वहाँ आके बैठ जाती है। अरे ये तो खाली घोंसला है, लगता है कोई पक्षी बना के खुद यहाँ से चला गया है। चलो मैं यहीं पे ही रह लूंगी, बाकी की जिंदगी मेरी यहाँ आराम से गुजर जाएगी। बच्चे तो मेरे नसीब में थे ही नहीं। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि वहाँ एक चिड़िया और एक तोता आके बैठ जाते हैं। चील दीदी, ये तो मेरा घोंसला है। मैंने अब अपना घर खरीद लिया है। ये घोंसला मेरा ही है, मुझे इसको बेचना है। अगर आप ये लेना चाहती हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दें। अच्छा, मैं इस घोंसले को खाली देख के इसमें आ गई थी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ऐसा करो पैसे ले लो। कल ही मेरे 2 अंडे और घोंसला हवा और बारिश के कारण गिर के टूट गए हैं। कुछ पैसे जो मेरे पास जमा थे वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। ये लो पैसे, अब ये घोंसला मेरा हुआ। अब से मैं ही इसमें रहूंगी। तुम ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ कि मुझे बना बनाया घोंसला मिल गया। फिर तोता और चिड़िया वहां से वो पैसे लेके वापस आ जाते हैं। चील भी खुश हो जाती है कि और कुछ ना सही, मुझे कम से कम बना हुआ घोंसला तो मिल गया। चलो, रहने की चिंता तो खत्म हुई। अब जाती हूँ और अपने लिए भोजन की खोज करके आती हूँ। एक तो बारिश में भोजन भी नहीं मिलता। वो अभी रास्ते में ही होती है कि फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश पे तो भोजन मिलता ही नहीं। चलो रानो, मैं अब जाके भोजन की खोज करता हूँ। सुनिए जी, कल भी आप बारिश पे गए थे तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती। फिर रानो चिड़िया और बल्लू चिड़ा दोनों ही बारिश में ही भोजन की खोज को निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि इतनी तेज बारिश में कौन आएगा हमारे अंडों को चुराने के लिए। हर कोई तो अपने घोंसलों में होगा। इधर खोज करते करते चील की नजर उन अंडों पे पड़ जाती है। वो तुरंत से ही वहाँ आके बैठ जाती है। अरे वाह, ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ही ली। चलो, मेरे अपने अंडे तो गुम हो ही गए लेकिन मुझे भोजन तो मिला। ऐसा करती हूँ, इनमें से एक अंडा अभी चुरा के ले जाती हूँ। आराम से बैठ के पी लूंगी और फिर कल फिर से यहाँ आऊंगी दूसरा अंडा लेने। फिर चील ऐसा ही करती है। इधर से बल्लू और रानो चिड़िया भी वहाँ से वापस लौट के अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। यहाँ से चील वो अंडा लेके अपने घोंसले में आ जाती है और खुश हो जाती है। बहुत समय से मैं खोज करने के लिए निकली हुई थी। अब मेरी सांस फूल गई है। इधर से बारिश भी अब रुक गई है। थोड़ी देर में ये अंडा पी लेती हूँ। इतनी देर में उसका भाई चीलू एक मांस का टुकड़ा लेके उसके घोंसले की तरफ आ जाता है। वो अपनी बहन के पास आके बैठ जाता है। मांस का टुकड़ा भी वो अपने साथ लाया था।
दीदी आज तो मुझे काफी मांस मिल गया था, मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मैं जानता था कि बारिश बहुत तेज हो रही है तो तुम्हें तो मांस नहीं मिला होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। अरे चीलू मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी एक अंडा चुरा के लाई थी पीने के लिए। चलो इसको मैं सुबह पी लूंगी। अब मैं ये मांस खा लेती हूँ। चीलू वहाँ से उड़ जाता है। मांस का टुकड़ा वो अपनी बहन को दे के वहाँ से चला जाता है। इधर जब बल्लू और रानो वापस अपने घोंसले में आते हैं तो एक अंडा देख के बहुत रोते हैं। अरे हमारा एक अंडा कहाँ गया? हमारे 2 अंडों में से एक अंडा बचा है। हाँ हाँ, मेरे 2 बच्चे होने थे, अब एक ही अंडा पड़ा है। किसने चोरी कर लिया मेरा एक अंडा? हाँ हाँ, इतनी तेज बारिश में कौन था जो मेरा अंडा चुरा के ले गया? बल्लू जी मैं कैसे करूँगी? मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी बल्लू जी। दूसरी तरफ चील ने भी मांस खा के अपना पेट भर लिया था। चलो जी, मांस खा के मेरा पेट तो अच्छे से भर गया है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को यहीं पर रहने देती हूँ और खुद सो जाती हूँ। बल्लू जी तो कितनी देर से अंडे की खोज करने के लिए गए हुए हैं। अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। पता नहीं बल्लू जी को वो अंडा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। काश के मैं ना जाती। इसी तरह से अपने अंडे को रोते रोते रात हो जाती है। चिड़िया सो जाती है और फिर दूसरे दिन उसको यकीन ही नहीं होता क्योंकि अंडे में से एक प्यारा सा लड़का चिड़ा निकला था। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। कुछ देर में बल्लू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है और वो छोटे से अपने बच्चे जिसका नाम वो कुकू चिड़ा रखते हैं देख के बहुत खुश होते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें भाई। उस चिड़िया की बेटी यूं तो बहुत सुंदर और गुणवान चिड़िया थी, लेकिन मम्मा चिड़िया के गरीब होने के कारण उसकी बेटी अभी तक कुंवारी थी। ये सब देख के कालू कौवा भी अपना मुनाफा कमाने उनके घर पहुंच जाता है। मजबूरी का फायदा जो उठाना था। क्या बात है रानो बहन, मैं हर संडे को देखता हूँ लड़के पक्षी वाले तुम्हारे घर आते हैं गुड़िया को देखने। कहीं अभी तक बात नहीं चली इसकी क्या? क्या बताऊं कालू भैया, मैं गरीब हूँ और उनकी मांगें पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए सबके सब मेरी बेटी में ही नुक्स निकाल के चले जाते हैं। ये दहेज की समस्या तो हम गरीबों के लिए फांसी का फंदा बन गई है। बिना दहेज के तो कोई शादी ही नहीं करता। खैर छोड़ो, अब मैं ढूंढ के लाऊंगा गुड़िया बेटी के लिए रिश्ता। कालू कौवा, अगर ऐसा हो सकता है तो जल्द से जल्द मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे अरे, परेशानी की कोई बात नहीं। रिश्ते कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम ऐसा करना, मेरा कुछ खर्चा पानी कर देना, बस फिर देखो रिश्ता कैसे होता है कल ही। खर्चा पानी का क्या मतलब कालू भैया? मैं कुछ समझी नहीं। देखो चिड़िया, अपनी गुड़िया बेटी का रिश्ता कराने के लिए मैं कई जंगल घूमूंगा, फिर जाके मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसमें मेरा भी तो वक्त खराब होगा ना, इसीलिए मुझे भी तो कुछ चाहिए। जी भैया, मैं समझ गई, मैं दे दूंगी आपके पैसे। कालू तो वक्त जाया ना करते हुए उसी समय ही दूसरे जंगल के लिए उड़ जाता है। वो अपने मित्र से मिलता है। भूरा कौवा कालू का पुराना दोस्त था। हाँ यार कालू, एक पक्षी मेरे नजर में है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है। बस वही तो चाहिए, इसी तरह का रिश्ता तो चाहिए, क्योंकि चिड़िया भी दहेज नहीं दे सकती। बस मुझे ले चलो इसी वक्त। बस फिर क्या था, कालू कौवा भूरे कौवे को लेके उसी वक्त रिश्ते वालों के घर चला जाता है। कालू कौवा जाते साथ ही सारी बात बताता है कि किस तरह चिड़िया गरीब है और गुड़िया किस तरह से अच्छी चिड़िया है। तो बस रिश्ते वाले फौरन मान जाते हैं। कालू कौवा तो रिश्ते वालों को लेके तुरंत ही चिड़िया के घर आ जाता है। हमें अच्छी लगी है, हमें आपकी बेटी गुड़िया बहुत पसंद आई है। अरे चिड़िया बहन, तुमने सुना नहीं? जाओ जल्दी से अंदर से मिठाई लेके आओ। मिठाई तो हम लेन देन की बात तय होने के बाद खाएंगे। क्या? लेकिन बहन जी, मैंने तो आपको बताया था कि चिड़िया गरीब है, वो दहेज नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन एक फ्रिज तो हम जरूर ही लेंगे। एक फ्रिज ही तो है, और क्या मांग लिया हमने। ठीक है, मैं दे दूंगी फ्रिज। आप फिक्र ना करें, इतनी गरीब थोड़ी ना हूँ कि अपनी बेटी को एक फ्रिज ही ना दे सकूं। ये हुई ना बात। आखिर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी तो आपकी बेटी ही पिएगी, हमारा क्या। आज है कल हो ना हो। फिर चिड़िया मिठाई लेके आती है। लड़के वाले मिठाई खा के चले जाते हैं। रानो, तुमने जो उन्हें फ्रिज का कह दिया, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम फ्रिज दिला सकोगी अपनी बेटी को? हाँ कालू भैया, इतने पैसे तो मैंने जोड़े ही हुए थे। वो कौन सा ज्यादा मांगे कर रहे हैं, एक फ्रिज ही तो है। ये लें, पूरे 5,000 रुपए हैं। आपने इतना अच्छा रिश्ता जो कराया है।
5,000 का नोट देख के कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। ये देखो गौरी, पूरे 5,000 रुपए हैं, मुझे ये चिड़िया ने दिए हैं। कालू, मैं गर्म पानी पी पी के थक गई हूँ, मुझे अब फ्रिज चाहिए। इतनी गर्मी में मुझसे गर्म पानी नहीं पिया जाता। क्या फ्रिज? फ्रिज तो बहुत महंगा है, कम से कम 15,000 में आएगा। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? जो भी करो, मुझे फ्रिज लेके दो। मेरे मायके में एसी, फ्रिज, एयर कूलर सब कुछ है और मैं उस घर से आई हूँ, मैं नहीं रह सकती इस तरह से। हाँ तो ठीक है ना, अपने मायके से एक फ्रिज इधर भी ले आती, क्या चला जाता तुम्हारे मायके वालों का। जाओ जाकर एक फ्रिज यहाँ पर भी ले आओ। बस कर दो कालू, बस कर दो। अगर इसी तरह की बातें करते रहोगे ना तो मैं आज के आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रहना घर में अकेले, या तो फ्रिज जाएगी या मैं जाऊंगी। अच्छा, तुम रो तो नहीं, रो नहीं, मैं करता हूँ कुछ, मैं ले दूंगा तुम्हें फ्रिज। अब रोना बस करो। इस तरह से कालू रोती हुई गौरी को चुप करवाता है। इधर चिड़िया ने भी अपनी फ्रिज लोड करवा ली थी। कबूतर भैया, आराम से उतरवाइएगा, कोई ठोकर ना लग जाए। अरे चिड़िया, इतना बड़ा और सुंदर फ्रिज, ये तो बहुत महंगा आया होगा। तुमने इतनी अच्छी फ्रिज ले ली। जी कालू भैया, पूरे 18,000 का आया है ये फ्रिज। मैंने कहा एक ही तो मांग की है, अच्छे से पूरी करूं उनकी मांग। इतनी बड़ी फ्रिज मैं कैसे दिलवा सकता हूँ गौरी को, ये तो बहुत ही महंगी है। कालू भैया, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बारिशों का मौसम है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, फ्रिज को जल्दी से कमरे में ही रखवा लो। चिड़िया तो बहुत खुश थी, लेकिन कालू वहां से जल्दी से उड़ के चला जाता है। वो आगे जाके बैठ जाता है और सोचता है, आज रात का ही समय है, कल तो गुड़िया की शादी है। कुछ कर कालू, कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी पत्नी को फ्रिज तो मिल जाएगी ना। ऐसा करता हूँ, रात को ही चोरी कर लेता हूँ। शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। कालू कौवा तो इंतजार में था। जैसे ही रात होती है कालू कौवा निकल पड़ता है। वो सोई हुई चिड़िया के घर से फ्रिज चुरा के घर ले आता है। अरे कालू, इतनी बारिश में तुम ये फ्रिज कहाँ से ले आए, वो भी इतना बड़ा? चिड़िया के घर से चुरा के लाया हूँ। उसने अपनी बेटी के दहेज के लिए ली थी ये फ्रिज, और मैं रात उसके घर से चुरा के ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू। फ्रिज तो बहुत बड़ा और अच्छा है, महंगा भी बहुत होगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसे झाड़ियों में छुपा देती हूँ। फिर गौरी कवि जंगल में झाड़ियों के अंदर उसको छुपा देती है। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गुड़िया बेटी, फ्रिज कोई ले गया आपकी। मम्मा, घर की कुंडी भी टूटी हुई है। मुझे लगता है रात को कोई चोर आया था और चुरा के ले गया। आपके रिश्ते वालों को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो रिश्ता तोड़ के चले जाएंगे। आप मत रोएं मम्मा, हम उनको समझाएंगे, वो हमारी मजबूरी और हमारी बात समझ जाएंगे। आप मत रोएं। अगले दिन मंडप सजा था। चिड़िया की बेटी की बारात आई थी, शादी होने को थी। बहन जी, फ्रिज कहाँ है? पहले फ्रिज दिखा दें हमें। वो बहन जी, फ्रिज तो मैं लेके आई थी, लेकिन वो रात चोरी हो गई। चोरी हो गई का क्या मतलब? मैं सब जानती हूँ, ये बहाने हैं। नहीं बहन जी, मेरा विश्वास कीजिए, वाकई ही रात को चोरी हो गई हमारी फ्रिज। मैं सब जानती हूँ आप लोगों के बहाने। फ्रिज के बिना शादी नहीं होगी। चलो चलें, हम यहाँ से बारात लेके जा रहे हैं। नहीं बहन जी, आप बारात लेके वापस ना जाएं, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ फ्रिज। ऐसा कहते हुए चिड़िया तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ती है। वो कबूतर की शोरूम में जाती है। फ्रिज के शोरूम में जाके वो कबूतर से उधार फ्रिज मांगती है। सब्जी की दुकान पे आई हो क्या कि तुम्हें उधार फ्रिज दे दूं? फ्रिज भी कोई उधार देता है? इतना बड़ा आइटम उधार में नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी कबूतर भैया, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी, मुझे एक फ्रिज दे दें। चिड़िया कबूतर को बहुत समझाती है और बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद भी कबूतर नहीं मानता। चिड़िया निराश होकर वहाँ से आ जाती है। वो लौट रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है। वो कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो बारिश में बैठ के चिंतित हो रही होती है कि वहीं एक परी प्रकट होती है। चिड़िया, मैं सब जान चुकी हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी को लेके परेशान हो। आपके लिए ये घास की बनी हुई फ्रिज है, जाओ इसे ले जाओ। बिजली ना खाने वाला ये जादुई फ्रिज दे के परी जी, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, मैं इसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। चिड़िया वो फ्रिज लेके लड़कों वाले के सामने रख देती। आप हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? ये कौन सी फ्रिज है? बहन जी, ये घास वाली जादुई फ्रिज है, ये बिजली भी नहीं खाता, आप मेरा यकीन करें। फिर लड़के वाले मान जाते हैं और गुड़िया की शादी हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कालू, शादी तो हो गई और किसी को शक भी नहीं हुआ। आओ चलो, अब हम फ्रिज निकालते हैं।
हाँ चलो अब झाड़ियों में से फ्रिज निकाल के घर ले आते हैं। वो दोनों फ्रिज निकाल के घर आते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रिज चलाता है कालू को धचका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। बिजली के करंट से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि फ्रिज की तार को चूहों ने बुरी तरह खा लिया था। अब गोरी बैठी रोती रहती है। कालू को बद्दुआ लग गई थी चिड़िया की। तो प्यारे दोस्तों, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।